अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास कंप्यूटर का हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज फ्लो चार्ट। हम देखेंगे कि जी ये फ्लो चार्ट क्या होता है, इसको कैसे बनाया जाता है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें इस्तेमाल होंगी, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी एक फ्लो चार्ट को डिजाइन करने के लिए। स्टूडेंट्स देखिए जी, फ्लो चार्ट जो है बेसिकली हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स के बारे में पढ़ लिया हुआ है प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर। हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ आगे जो स्टेप्स नए शुरू किए, उसमें एक चीज अब आप ध्यान में रखिएगा कि जो बेसिकली फ्लो चार्ट होता है अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है। अ पिक्टोरियल या ग्राफिकल, यहाँ पे दो वर्ड आ सकते हैं, पिक्टोरियल और ग्राफिकल, दोनों का मतलब यह है कि पिक्चर्स। अ पिक्टोरियल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू सोल्व अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो हम लोग सॉल्यूशन प्लान करते हैं पिक्टोरियल फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड एज फ्लो चार्ट। अ पिक्टोरियल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू सोल्व अ प्रॉब्लम, ठीक है जी, उसको हम क्या बोलेंगे, एक फ्लो चार्ट कहा जाएगा। इसकी कोई डेफिनेशन हो सकती है, अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। एक एल्गोरिथम को देखकर जो हम फ्लो चार्ट बनाते हैं, जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज अ फ्लो चार्ट। स्टूडेंट्स, फ्लो चार्ट में डिफरेंट सिंबल्स यूज किए जाते हैं। एक प्रॉब्लम को जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो टेक्सचुअल डाटा में लिख लेते हैं कि ये भाई इसका सॉल्यूशन है। अगर हम उस सॉल्यूशन को पिक्चर की फॉर्म में, शेप्स की सूरत में लिखेंगे तो उस सॉल्यूशन को स्टूडेंट्स हम लोग फ्लो चार्ट कहेंगे। वेरी सिंपल। सपोज कर लें कि मैंने एक फ्लो चार्ट यहां से स्टार्ट किया और मैंने यहां पर एक प्रॉब्लम थी, सपोज जी क्या करना है जी, शूज और सॉक्स वेयर करने हैं। उसके लिए भी फ्लो चार्ट हो सकता है। रियल लाइफ की देखिए सिंपल सी प्रॉब्लम है, सॉक्स जस्ट पहनना और शूज पहनना, ये भी एक प्रॉब्लम है। इसके लिए क्या सॉल्यूशन होगा जी, टेक शूज, ठीक है जी, प्लस सॉक्स, कि भाई आप शूज और सॉक्स लें। उसके बाद आपने कहा कि जी वियर सॉक्स, एक पिक्चर बना दी वियर सॉक्स के नाम से, एक पिक्चर बना दी वियर शूज के नाम से, ठीक है। तो बेसिकली आपने क्या किया और यहां पर उसको आपने टर्मिनेट कर दिया, एंड कर दिया। तो ये भी एक फ्लो चार्ट है जिसमें आप एक पिक्चर को, पिक्चर की सूरत में एक आंसर को लिख रहे हो, एक सोल्यूशन बनाने की कोशिश कर रहे हो। बेसिकली ये होता है स्टूडेंट एक फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट। स्टूडेंट्स, एक चीज को बेहतर अंदाज में, एक सोल्यूशन को बेहतर अंदाज में समझने के लिए उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी होती है। अगर टेक्सचुअल फॉर्म में लिखी हुई है कोई चीज तो आप उसमें से एरर्स नहीं निकाल पाओगे, निकाल लोगे लेकिन एक टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। लेकिन पिक्चर में जब एक गलती आती है तो हमें फौरन से हमारी आंख उसको पकड़ लेती है कि भाई यहां पर इशू आ रहा है। तो इसलिए अगर डिबगिंग करनी हो, कभी कोई एरर्स निकालने का काम पड़ जाए तो फ्लो चार्ट बहुत फायदेमंद होता है। इसके अलावा चीज को बेहतर अंदाज से फौरन से समझ लेना, ये देखिए ना डिवीजन बन गई, क्या करना है जी, शूज लेने हैं, सॉक्स लेनी है, वियर सॉक्स एंड वियर शूज, फिर शूज पहन लेने हैं। तो इस तरह से चीज क्लियर हो रही है। अगर मैं ये आर्टिकल की फॉर्म में, टेक्स्ट की फॉर्म में लिख दूं तो पढ़ तो आपने तब भी लेना है, लेकिन थोड़ा सा इंटरेक्शन जो होगा वो कम होगा चीज के साथ। सो दैट्स व्हाई ये इंपॉर्टेंस है बेसिकली हमारे फ्लो चार्ट की, कि हम एक चीज को बेहतर अंदाज से समझने की कोशिश करते हैं, एक सोल्यूशन को बेहतर अंदाज में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो दैट्स व्हाई वी यूज अ फ्लो चार्ट। इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, इसको बनाने की हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि तब तक आप एक फ्लो चार्ट बना नहीं सकते। उसमें से कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपके सामने रख रहा हूं जी। एक है जी इनपुट। सबसे पहले पोर्शन में, स्टार्टिंग के पोर्शन में हम उसके अंदर क्या करेंगे, इनपुट देंगे। क्या इनपुट देंगे जी, जो डाटा हम उस फ्लो चार्ट के अंदर एंटर कर रहे हैं, या एक सॉल्यूशन के अंदर जितनी भी चीजें एंटर होनी है, डाटा जो जाएगा हमारे एंड से, उसको हम लोग इनपुट बोलते हैं। तो फ्लो चार्ट के अंदर भी कुछ पोर्शन जो होगा, और मोस्टली स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये जो स्टार्टिंग का पोर्शन है, ये जो स्टार्टिंग का पोर्शन है यहां तक, ये आप कह सकते हैं कि मोस्टली इसमें इनपुट ही की जाती है। तो जो वैल्यू हम लोग एंटर करेंगे दैट विल बी कॉल्ड एज इनपुट। उसके बाद उस एंटर्ड वैल्यू के ऊपर कुछ प्रोसेसिंग होगी, उसके ऊपर कुछ आंसर्स निकाले जाएंगे, कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म की जाएंगी, कुछ फॉर्मूलाज इंप्लीमेंट किए जाएंगे, एंड देन हम आंसर की तरफ बढ़ेंगे। तो वो जो कैलकुलेशंस हैं, वो जो फंक्शन की वैल्यूएशन है, वो जो प्रोसेसिंग है सिस्टम की तरफ से, दैट इज कॉल्ड एज प्रोसेसिंग। और फ्लो चार्ट के अंदर कुछ प्रोसेसिंग के भी स्टेप्स होंगे हमारे पास, मिडल में जाके मोस्टली जो है हम उसमें प्रोसेसिंग के स्टेप्स को परफॉर्म करते हैं। इसमें हमारे पास डिसीजन मेकिंग की जाएगी। क्या किया जाएगा जी, डिसीजन मेकिंग मींस के कुछ कंडीशंस आएंगी हमारे पास, हम उनका कंपैरिजन करेंगे। दो चीजें नहीं मेरे पास, सपोज मैंने इन दोनों का आपस में कंपैरिजन करना है, तो ऐसी चीजों में एक चीज को सिलेक्ट करने के लिए मुझे कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा। तो ऐसे डिसीजन लेने को हम बेसिकली क्या कहते हैं, डिसीजन मेकिंग कहते हैं। कि जब आप चीजों को इवैल्यूएट करते हो,
आपस में कंपैरिजन करके, उनका आपस में कुछ कंडीशंस लगाकर, तो कुछ कंडीशंस की बेस पे जब हम आंसर निकालेंगे उसको डिसीजन मेकिंग कहा जाता है। तो वो किसी भी जगह पर हम उसको इंप्लीमेंट किया करेंगे। स्टूडेंट्स एक चीज याद रखिएगा, इनपुट जब हम देते हैं तो सिस्टम उसके ऊपर क्या करता है जी, कुछ ना कुछ उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है। तो प्रोसेस करने के बाद उसने भी तो हमें कुछ आगे से प्रोवाइड करना है ना, तो वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, हमें वो प्रोवाइड करता है उस चीज की आउटपुट, यानी कि उसका रिजल्ट अब हमें दे देगा। तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं जी। तो स्टूडेंट उसमें जब आप इनपुट की बात करेंगे तो इनपुट प्रोसेस करेगी, यानी कि उसके ऊपर प्रोसेसिंग होगी और आफ्टर प्रोसेसिंग आपको क्या मिलेगा, आउटपुट। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, जो सिस्टम की तरफ से, जो हमें किसी भी डिवाइस की तरफ से रिजल्ट मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज आउटपुट। ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो हम लोग लाजमी तौर पे फ्लो चार्ट के अंदर एक सोल्यूशन प्लान करते वक्त हम लोग करेंगे। मींस के स्टार्टिंग में पोर्शंस में इनपुट देंगे, फिर प्रोसेसिंग होगी और आफ्टर द डिसीजन मेकिंग हमें एक आउटपुट मिलेगी जो हमारा सोल्यूशन निकालने में हमारी हेल्प करेगी। मींस के बेसिकली वही तो हमारा सोल्यूशन होगा। सो ये था जी हमारे पास एक फ्लो चार्ट की कुछ इंपॉर्टेंसेस, और इंपॉर्टेंस के बाद हमारे पास उसकी रिक्वायरमेंट्स की किस किस चीज की जरूरत है, फ्लो चार्ट कैसे बनाया जाता है, इसमें कौन कौन से शेप्स, कौन कौन से सिंबल्स यूज किए जाते हैं, इंशाल्लाह देखेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। स्टूडेंट्स तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।